स्वामी जी का प्रेरणादायी जीवन आज भी यूथ और वर्ल्ड को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। उनका पूरा जीवन एक सफल मार्गदर्शक के ऐसे महापुरुष के जीवन से यदि एक भी बात हमने अपने जीवन में डाल ली तो सफलता स्वयं कदम चूमेगी। यह स्वामी जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको जरूर पसंद आएगी। बात उन दिनों की है जब स्वामी जी अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे। एक समय की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी की माता जी बहुत बीमार थी और मरणासन अवस्था में बिस्तर पर लेटी हुई थी। स्वामी जी के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था अपनी माँ का इलाज कराने के लिए। खुद के इस हालात पर स्वामी जी को गुस्सा आया और कि जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। स्वामी जी का कलेजा भर आया और गुस्से में स्वामी जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और कहा कि ये जो पूजा और चिंतन हम करते हैं सब व्यर्थ है, इन सब का क्या उचित है। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में निस्वार्थ भगवान की प्रार्थना किए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। आज मेरी माँ जिसने मुझे लहू से सींचा है उसका कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब क्या है प्रभु। रामकृष्ण परमहंस शांति से स्वामी जी की सारी बातें सुन रहे थे। आज पहली बार अपने शिष्य को टूटते हुए देख रहे थे। मन ही मन बहुत दुख भी हुआ। परमहंस जी के आश्रम में काली माता का एक छोटा सा मंदिर था। उन्होंने विवेकानंद जी से कहा अगर उन्हें भगवान से कोई शिकायत है और भगवान से कुछ मांगना चाहे तो काली माता के मंदिर में जाएं। स्वामी विवेकानंद जी तीव्र गति से मंदिर में गए और बोले, हे माँ, मुझे बुद्धि दे, बल दे, विद्या दे। ये देखकर श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी जी को गले लगा लिया और उनकी आंखें चमक रही थी। बोले, तुम कुछ पूछ रहे थे ना, पूजा करके क्या मिला। आज मैंने तुम्हारा जो स्वरूप देखा ये उसी निस्वार्थ पूजा का फल है। तुम चाहकर भी भगवान से धन नहीं मांग पाए थे। तुम्हारी आत्मशक्ति को दर्शाता है। अगर आप भगवान से धन वस्तु मांगते तो शायद आज तुम्हारा और मेरा मिलन नहीं हो पाता। यही तुम्हारी शक्ति है नरेंद्र, कि तुम निस्वार्थ दुनिया के सच्चे मार्गदर्शक बनोगे। फल की इच्छा से की गई पूजा का कोई भी औचित्य नहीं होता है। अब हम दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरणादायी विचारों के बारे में जानेंगे और उन विचारों से आपको अवगत कराएंगे। अपनी अंतरात्मा को छोड़कर किसी के आगे मस्तक मत झुकाओ। ईश्वर तुम्हारे अंदर है, विद्यमान है, इसका अनुभव करो। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही पक्ष में अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके मन में हूँ। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, और प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। वे लोग धन्य हैं जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता पाने के लिए आवश्यक है, और प्यार सबसे ऊपर है। वो अकेले हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सभी आधे से ज़्यादा मरे हुए हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। संभव की सीमा जानने का सबसे उत्तम तरीका है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। सभी को मरना है, सज्जन भी मरेंगे, दुर्जन भी मरेंगे, इसलिए निष्कपट होकर जीवन जियो। एक शब्द में कहे तो तुम ही परमात्मा हो। दान सबसे बड़ा धर्म है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ज्ञान का दान सबसे उत्तम दान है। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
एक समय में एक ही काम करो, वो भी पूरी निष्ठा और लगन से, बाकी सबको भुला दो। वही लोग अच्छा जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। राम राम करने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। जो प्रभु की इच्छा अनुसार काम करता है वही धार्मिक है। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरे को खत्म कर देता है। जिस पल आपको पता चल जाए कि ईश्वर आपके भीतर है, उस पल से आपको प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की छवि नजर आने लगेगी। संजय मोटिवेशन मीना चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर